वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम महाराष्ट्र और गोवा से जुड़ी खबरों की। अक्टूबर 2021 से महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर थे, लेकिन अब इन कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की तरफ से जारी डेडलाइन के चलते काम पर लौटना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट ने हड़ताल पर गए इन कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी, जिसमें काम पर लौटने के आदेश दिए गए थे। और इसी के चलते अब तक 61,647 कर्मी हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की बस सेवाएं पूरी क्षमता के साथ सुचारू रूप से शुरू की जाएंगी। और इसी पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने ये कहा कि जो भी कर्मी 22 अप्रैल तक काम पर नहीं लौटेंगे उन्हें काम की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा मानकर उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। और कर्मियों की इस हड़ताल के चलते लोगों को काफ़ी असुविधाएं और परेशानियां भी हो रही हैं। नासिक से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर हाल ही में बिटको अस्पताल बनाया गया था, जो कि कोरोना काल में काफी सहायक साबित हुआ। वहीं अब बिटको अस्पताल को बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस अस्पताल में चिकित्सा संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी विधायक राहुल ढिकले, गिरीश पालवे और साथ ही साथ संगीता गायकवाड़ समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी समीक्षा की है। और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र धनवेश्वर से मुलाकात की गई है और पूरे अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया। तो बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो बिटको अस्पताल की चल रही है। हालांकि कोरोना काल में बिटको अस्पताल बना था और कोरोना के जब मामले बिल्कुल पीक पर थे कोरोना, तब ये बेहद ही सहायक साबित हुआ था। और बीजेपी नेताओं ने अब इसका जायजा भी लिया है, पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में अब इस पूरे बिटको अस्पताल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने अस्पताल का जायजा भी लिया, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी जाना। मुंबई के कांदिवली पश्चिम लालजीपाड़ा इलाके में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक गोडाउन में लाखों का गुटखा जमा करके रखा गया है और वहीं से उसका व्यापार भी किया जा रहा है। वहीं जानकारी के बाद जोन 11 की डीसीपी स्क्वाड टीम ने रेड मारी और मौके से 6.5 लाख रुपए का अलग अलग कंपनी का गुटखा बरामद किया गया, जिस पर महाराष्ट्र सरकार की पाबंदी है। जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने ये कहा कि गुटखे के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये माल आया तो आया कहां से और कहां पर ये सप्लाई करने के लिए जाया करता था, और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में और कितने लोग शामिल हैं। तो बरामद गुटखे की कीमत बाजार में करीब जा रही है। लालजीपाड़ा इलाके में लाखों का जो गुटखा था वो बरामद किया गया। पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी और उसके बाद ये छापेमारी की गई, ये रेड मारी गई और उसके बाद ये भारी मात्रा में करीब 6.5 लाख रुपए की कीमत का जो गुटखा है वो बरामद किया गया। हमें मिले जानकारी के अनुसार लालजीपाड़ा एरिया कांदिवली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। वहाँ पे गुटखे का स्टोरेज करके रखा है करके हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके ऊपर हमने हमारा स्पेशल स्क्वाड बना के वहाँ पे भेजा था। वो भेजने के बाद में वहाँ पे हमको 6.5 लाख रुपए का अलग अलग कंपनी का गुटखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है वो हमने सीज किया हुआ है और एक आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। आगे की तहकीकात चल रही है। वो माल कहाँ से आया है, कहाँ पे जाने वाला था। और वहीं मुंबई के बोरीवली इलाके में एक आरोपी ने जुडिशियल कस्टडी से भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने काफी लंबी दौड़ लगाने के बाद आरोपी को आखिरकार धर पकड़ा। बताते चले कि आरोपी के खिलाफ दर्जनों केस मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में दर्ज हैं। हालांकि इस दौरान लोगों की काफी भीड़ भी इलाके में जमा देखी गई। तो पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश दरअसल इस आरोपी ने की थी। हालांकि काफ़ी लंबी मशक्कत और काफ़ी लंबी दौड़ के बाद पुलिस ने एक बार फिर से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले भी मुंबई में अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज हैं।
तो कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ा गया है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त से ये भागने में कामयाब रहा था, लेकिन काफ़ी लंबी दौड़ के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद इसे फिर से पकड़ा गया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार गर्मी के तापमान में इजाफा हो रहा है और ऐसे में मुंबई में बढ़ते तापमान और गर्मी से बचने के लिए पार्क में जानवरों को बचाने के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं ताकि जानवरों को गर्मी में कोई दिक्कत या फिर परेशानियां ना हो। बताते चले कि मुंबई में तापमान की बात करें तो वहां पर तकरीबन 36 डिग्री तापमान अभी बना हुआ है। वहीं भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बढ़ते लगातार पारे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पुणे में कुछ दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके चलते 10 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। सबसे पहले ये आग एक नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान में लगी, जिससे दुकान मालिक घबराकर दुकान बंद करके चला गया और इसके बाद आग धीरे धीरे फैलने लगी और दूसरी दुकानों तक जा पहुंची। आग के चलते लाखों का नुकसान दुकानदारों का हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो पहले एक दुकान में नंबर प्लेट बनाने की दुकान में ही आग लगी थी, लेकिन उसके बाद जो दुकानदार था वो घबराकर और दुकान बंद करके मौके से भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद जो आग थी वो बाकी और दुकानों तक जा पहुंची और दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान भी हुआ है। हालांकि शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी, ऐसी जानकारी मिल रही है और इस आग की चपेट में 10 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। वहीं मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके के यूनिटी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आग लग गई। बताते चले कि जानकारी के बाद मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक दमकल विभाग की तरफ से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं इस दौरान आग से 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है। तो दमकल की 10 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। 12 लोगों को दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर सकुशल बाहर निकालने में कामयाब रहा है। तो सोसाइटी में भीषण आग लगी और इस आग की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, पुलिस को दी गई। दमकल विभाग की टीम जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई। सोसाइटी में दरअसल ये भीषण आग लगी थी। हालांकि आग लगने का क्या कुछ कारण रहा वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी के हताहत की कोई जानकारी नहीं है। 12 लोगों को सकुशल इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकाल लिया गया। वहीं मुंबई के वकोला इलाके में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। तो मुंबई के वकोला इलाके में एक सोसाइटी में भीषण आग लगी थी और ये आग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी की कोई हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक शहर में सोमेश्वर जलप्रपात में तैरने के लिए गए 4 नौजवानों में से 2 की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। इन दोनों युवकों के पिता भारतीय सैन्य दल में नियुक्त हैं और नासिक के देव लाली कैंप के ये रहने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में इस जलप्रपात से जुड़े 2 हादसे सामने आए हैं। बताते चलें कि गंगापुर तालाब से खेती के लिए पानी छोड़ा गया है और इससे इन युवाओं को बढ़ते जल स्तर का अनुमान नहीं लगा और पानी के तेज बहाव में दोनों युवकों की जान चली गई। बताते चलें कि गंगापुर पुलिस थाने क्षेत्र में ये घटना घटित हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को मौतों का जिम्मेदार बताया। साथ ही साथ इस जलप्रपात से क्षेत्र में अस्थायी रूप से एहतियातन कदम उठाए जाने की मांग की गई है। यहां फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।